हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज है उसका 23rd वीडियो है। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि हमारा जो साइज और कलर है यहाँ पे उसको हम लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मेरे दो अलग अलग साइज आ रहे हैं, एक एक्सएल आ रहा है, एक एक्सएसएल आ रहा है, एक एल आ रहा है और एक और यहाँ पे एक्सएल आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जब मैंने डेटा ऐड करा था तो मैंने यहाँ पे एक्सेल में दो कलर डाले थे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसको एडमिन पैनल में किस तरीके से हम लोगों ने जो डेटा है वो इसको मैनेज किया था। vishal@gmail.com विशाल, और इसे हटाते हैं हम, यहां से चलते हैं प्रोडक्ट में, ये वाले प्रोडक्ट को हम एडिट करते हैं। और यहां पे आप नीचे देख सकते हैं कि जब मैंने ये डेटा ऐड करा था तो मैंने एक्सेल में ब्लैक कलर लिया था, एक्सएक्सएल में ब्लू कलर लिया था, एल में येलो कलर लिया था और एक और एक्सेल में ग्रीन कलर लिया था। इस वजह से यहां पे ये नीचे की तरफ जो एक्सेल है मेरे इसके दो कलर आ रहे हैं। पहली चीज तो यहां पे ये होनी चाहिए थी कि एक्सेल का मेरे पास एक ही कलर यहां पे होना चाहिए था। सबसे पहले इसको सॉर्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक्सेल का हमारा एक ही साइज होना चाहिए था। तो ये जो दो बार एक्सेल मेरा रिपीट हो रहा है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। सोर्स कोड पे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सोर्स कोड बनाया था। अब इसको कैसे कर सकते हैं कि जब हम लोग डेटा लेके आ रहे हैं वो टाइम पे हमें बोलना पड़ेगा कि हमें यूनिक डेटा दो। पर यूनिक डेटा हम लोग डेटाबेस से फैच करते तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर डेटाबेस से फैच करते हुए हम लोग लेंगे तब तो हमारा सिस्टम यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो डेटाबेस से सारा का सारा डेटा लेके आना है। तो हम ये करेंगे कि एक यहां पे एरे बनाएंगे इस साइज के बेस पे। कहां गया? इस साइज का। और उसके बाद उस एरे के अंदर हम लोग वहां से जो यूनिक डेटा है होगा खाली वो निकाल लेंगे। क्या करते हैं, काफी सारा कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, पीएचपी का मेरा ब्लॉक बना लेता हूं। तो मैंने बोला पीएचपी स्टार्ट और इसके साथ एंड पीएचपी, एंड पीएचपी। ये जो मेरा कोड है मैं इसको यहां लेता हूं और एक इसका फॉर ईच लूप चलाता हूं। पीएचपी जो हम नॉर्मल यूज करते हैं अब वही यूज करेंगे। और यहां पे मैं इसका सारा का सारा जो डेटा है वो एक वेरिएबल में डाल देता हूं जो कि एरे टाइप का होगा। एरे साइज इज इक्वल टू ब्लैंक से डिफाइन करते हैं और इस वेरिएबल के अंदर इसके जो साइज हैं वो मैं सारे के सारे डाल देता हूं, या फिर ये जो मेरा डेटा है ये मैं यहां डाल देता हूं। अब क्या होगा, हमारे पास एक एरे बनेगा यहां पे, बिल्कुल बनेगा। चलते हैं इधर और एक बार इसे प्रिंट करके देखते हैं, या PRX कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे कॉमन की फाइल में डिफाइन करा हुआ है। चलते हैं इसे और एक बार हिट करके देखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें मेरे पास सारा का सारा जो डेटा है वो यहां पे आ गया। इसमें से मुझे साइज चाहिए, इसमें से मुझे साइज चाहिए, तो मैं बोल देता हूं साइज लो और इस वेरिएबल में डाल दो। अब आप देखिए मल्टीपल साइज आ गए। अब मैं यहां पे यूज कर लूंगा यूनिक का। कैसे? हम लोग सेम वेरिएबल लेते हैं और इज इक्वल टू एरे अंडरस्कोर यूनिक का यूज कर लेते हैं। ये क्या करेगा, जो रिपीट हो रहा होगा डेटा वो यहां से हटा देगा और मुझे यूनिक रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। अब इस एरे के बेस पे, ये वाले एरे के बेस पे हम लोग हमारा जो नीचे का फॉर ईच लूप है चला देते हैं। अब ATTR को क्या मिलेगा, अंदर का जो डेटा है वो मिल जाएगा। तो अब मैं यहां पे हर जगह पे खाली ATTR का यूज कर लेता हूं। एक बार देखते हैं सब कुछ ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं रीलोड करते हैं। तो अब यहां पे अगर हम देखें हमारे यूनिक साइज आ गए। चलिए ठीक है यहां तक। अब सारे के सारे साइज आ रहे हैं और सारे के सारे कलर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पर जब मैं किसी पर्टिकुलर साइज पे क्लिक करूं तो उस पर्टिकुलर साइज के ही मेरे पास यहां पे कलर आने चाहिए, बाकी की जो चीजें हैं वो मेरी यहां पे नहीं आनी चाहिए। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करें? इसके लिए हमें कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा कि जब भी हमारा ये जो साइज है इस साइज का इसके कलर के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं है। चलते हैं नीचे। तो ये हम लोगों ने यहां पे कलर का एरे बनाया है और उसके साथ साथ ये हम लोगों ने एक ए टैग बनाया हुआ है, एक क्लास है यहां पे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक आईडी भी ऐड कर देता हूं।
और इस आईडी में मैं जो इसका साइज है, इसका जो पर्टिकुलर साइज है वो डाल देता हूं। कैसे? कॉपी करते हैं इसे, इसको लेते हैं, सॉरी ये रहा हमारा कलर, तो मैं यहां बोल देता हूं कि भाई इसका जो साइज है वो यहां पे ऐड कर दिया जाए। चलते हैं एक बार, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे सबका एक अलग अलग यहां पे सेक्शन बन गया। ये एक्सेल का है, ये एल का है, ये एक्सेल का है। ठीक है, चलते हैं इधर। अब जब हम साइज वाले पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एक तो मैं डाल देता हूं जावास्क्रिप्ट वॉइड 0, जिससे कि मेरा पेज रीलोड ना हो। ऑन क्लिक पे शो कलर, और यहां पे मैं पास कर दूंगा कि कौन सा ये पर्टिकुलर साइज है इसका। यहां पे तो हमने डाल दिया यहां पे $ATTR। चलते हैं, रीलोड करते हैं एक बार। अभी अगर इस पे माउस ओवर करें तो यहां से एक्सेल पास हो रहा है। ठीक है, और जो नीचे का मेरा बॉक्स है यहां पे भी एक और क्लास भी डाल देता हूं, क्योंकि मुझे सब लोगों को हाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं यहां डाल देता हूं product_color। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा और हम इसे बोलेंगे कि प्रोडक्ट कलर को सबको हटा दो और जिस पर्टिकुलर पे क्लिक करा है उसको शो कर दो। फाइल हमारी जेएस की ऑलरेडी ओपन है यहां पे। इधर चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, यहां पे साइज डाल देते हैं और यहां सबसे पहले बोलते हैं कि जितने भी कलर है इन सबको हाइड कर दिया जाए। jQuery क्लास है डॉट हाइड, और जिस पर्टिकुलर को शो करना है उसको मैं यहां डाल देता हूं। तो हमने बोला यहां पे आईडी है वो डॉट दिस प्लस होगा, सॉरी जावास्क्रिप्ट है ये, शो। चलेंगे, रीलोड करेंगे एक बार। सारे के सारे मुझे कलर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैंने एक्सेल पे क्लिक करा मुझे एक्सेल के कलर आ गए, इस पे क्लिक करा इसके कलर आ गए, इस पे क्लिक करा इसके कलर आ गए। एक बार चलते हैं दोबारा यहां पे देखते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज ये हुई कि आईडी जो है सबकी एक ही हो सकती है। तो एक काम करते हैं कि यहां पे ये इसकी आईडी ना करके ये इसकी क्लास कर देते हैं हम, क्योंकि एक से ज्यादा भी मेरे सिमिलर यहां पे एलिमेंट हो सकते हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको क्या हुआ गड़बड़ यहां पे, क्योंकि एक्सेल पे 2 कलर आने चाहिए थे। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। अब यहां पे दिक्कत क्या हुई कि ये भी आईडी है, ये भी आईडी है। अब आईडी तो एक पेज पे एक ही होनी चाहिए, पर हमारी आईडी यहां पे मल्टीपल आ रही है। तो उस वजह से हमारा यहां पे जो सिस्टम है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और इसकी जगह पे क्लास जो हमारी बन रही है यहीं पे इसे डाल देता हूं। और अब क्लास को हम लोग यहां पे बोलेंगे, ना कि आईडी को बोलेंगे। देखते हैं एक बार, रीलोड करते हैं। हम लोग एक्सेल पे आए, 2 कलर आए, इधर आए 1 कलर आए, इधर आए 1 कलर आए। परफेक्ट, हमारा जो था सिस्टम यहां पे चलने लगा। अभी प्रॉब्लम बस एक छोटा सा है, वो ये है कि देखिए हम लोगों ने यहां पे एल लिया है। अब एल नाम से हो सकता है कोई और भी क्लास हो, तो इससे पहले एक कॉन्केटिनेट कर देते हैं स्ट्रिंग खाली। कैसे? हम लोग यहां पे बोल देते हैं कि जो हम लोगों ने यह बनाया है इससे पहले एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर दी जाए। कैसे? साइज अंडरस्कोर दिस। एक बार देखते हैं इंस्पेक्ट करके क्या बनेगा। अब यहां पे राइट क्लिक जब हम करेंगे तो देखिए साइज के साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है। अब इस चीज के चांस थोड़े से कम है कि हमारी ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग सेम रिपीट हो जाए। रीलोड करेंगे तो ये हमारा जो डेटा है वो बराबर यहां पे आ गया। अब ये कलर थोड़ा सा हाईलाइटेड भी हो जाना चाहिए, जो एक्चुअल में यहां पे हो नहीं रहा है। तो उसके लिए भी अगर हम यहां पे कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं काम कर देता हूं, एक आईडी ऐड कर देता हूं ऊपर। दिस का यूज मैं यहां पे नहीं करता हूं, इसके लिए मुझे इसको अलग से लेना पड़ेगा। तो मैं यहां बोल देता हूं साइज अंडरस्कोर ATTR। ये वाली जो आईडी है इसका हम एक बॉर्डर ऐड कर देंगे यहां पे। अब ये और नीचे की दोनों सेम ही बन रही है, बस अंतर ये कि एक आईडी है, क्लास है। तो मैं यहां बोल देता हूं हैश दिस CSS बॉर्डर 1 पिक्सल
सॉलिड ब्लैक। चलते हैं। अब जैसे इस पे मैंने क्लिक करा तो ये हाईलाइटेड हो गया, इस पे क्लिक करा तो ये हो गया, इस पे क्लिक करा तो ये हो गया। पुराना हटना भी चाहिए था। हटने के लिए हमें यहां पे अगेन एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहां बोल देता हूं साइज अंडरस्कोर लिंक। अब हम बोलेंगे कि साइज अंडरस्कोर लिंक से सबसे पहले बॉर्डर को हटा दिया जाए। तो हमने यहां पे बोला कि जो एक क्लास है हमारे पास ये नाम की, इससे जो बॉर्डर है उसे 0 पिक्सल कर दिया जाए और उसके बाद जिस पर्टिकुलर पे ऐड करना है उस पे ऐड कर दिया जाए। तो अब यहां पे ये ऐड हो गया। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी कि एक्चुअल में ये ग्रे बॉर्डर है बाकियों में, तो मैं यही बॉर्डर ऐड कर देता हूं और ये मेरा ऐड है, डिफॉल्ट ये मेरा चल रहा है। तो हम इधर चलते हैं और मैं ये डाल देता हूं, डिफॉल्ट ये हो जाएगा, अदरवाइज हमारा ब्लैक हो जाएगा। अभी देखते हैं। चलिए परफेक्ट है अब हमारा यहां पे। अब क्या होना चाहिए था कि जब मैंने ये दोनों को सिलेक्ट करा और ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करा, जैसे ही ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूं तो मेरा डेटा यहां पे ऐड टू कार्ट में ऐड होना चाहिए था। पर ये कब होना चाहिए था? जब मैंने इनको और इसको, इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया है तो मेरा ऐड टू कार्ट के बटन के क्लिक पे हमें मैसेज देना पड़ेगा कि भैया साइज और कलर दोनों को सिलेक्ट किया जाए। और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये बराबर नहीं चलेगा। चलते हैं इधर और ऐड टू कार्ट वाला जो हमारा बटन है उस पर एक फंक्शन डालना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं इधर, ये रहा ऐड टू कार्ट और इसको बोल देते हैं जावास्क्रिप्ट void 0। ऑन क्लिक पे हमने बोला ऐड टू कार्ट। एक फंक्शन बनाते हैं इधर ऐड टू कार्ट का, ऐड टू कार्ट। फिलहाल के लिए लेट डाल देते हैं खाली, देखने के लिए कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। बराबर है। और यहां पे मैं एक काम करूंगा कि इस प्रोडक्ट की आईडी पास कर दूंगा, जिससे मुझे पता तो रहे किस प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट हो रहा है। तो आईडी उसके पैरामीटर में यहां पे पास कर देंगे, प्रोडक्ट 0 के अंदर आईडी से हमें इसकी आईडी जो है मिल जाएगी। नीचे आ जाते हैं और यहां पे मैं सिंगल कोट में इसकी आईडी पास कर देता हूं और यहां पे इसकी आईडी ले लेता हूं। चलते हैं एक बार रीलोड करके देखते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा तो प्रोडक्ट आईडी, ये क्या हुआ एक बार देखते हैं क्या गलत करा हमने। अच्छा, चलेगा कैसे जब तक हम इसको बताएंगे नहीं कि भाई ये वेरिएबल है, स्ट्रिंग नहीं है। रीलोड करेंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, आईडी आ जाएगी। अब होना ये चाहिए कि जब तक मैं इन दोनों पे को सिलेक्ट ना कर लूं तब तक ये नहीं चले। तो अब पता कैसे चलेगा? सिंपल काम है, उसके लिए हम लोग यहां पे 2 हिडन टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। इनपुट टाइप, एक मैंने बोला यहां पे कलर अंडरस्कोर आईडी, सॉरी हिडन, इसकी आईडी हो जाएगी मेरी कलर अंडरस्कोर आईडी। और एक और हो गया मेरा, इसकी आईडी हो गई मेरी साइज अंडरस्कोर आईडी। अब जैसे ही हम किसी कलर को सिलेक्ट करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, जो चीज पहले है वही ले लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस खाली ऐसे ही मैं ले रहा हूं कि मेरी पोजीशनिंग सही बैठे। अब जैसे ही मैं किसी साइज पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले जो भी साइज मुझे मिला है उस साइज का डेटा मैं यहां पे डेटाबेस में डाल दूंगा। उस साइज की आईडी एक्चुअल में हमें डेटाबेस में डालनी पड़ेगी, पर आईडी मिलेगी कैसे, उसके लिए चलते हैं हम लोग। और हमने यहां पे जो साइज है हमारा, ऊपर चलते हैं, कहां गया साइज, ये रहा साइज। तो यहां पे हम लोगों ने ये फंक्शन बनाया था, इसको हम लोग एक काम करते हैं, की भी ले लेते हैं। की मिलेगी हमें, देखना पड़ेगा, साइज का नाम मिल रहा है हमें, चलिए कोई बात नहीं, नाम से ज्वाइन मार लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो भी डेटा मिला मुझे, मैं क्या करूंगा, जब भी इस पे क्लिक करा हमने तो मैं इस पे, किस पे, इस पे साइज आईडी पे उस डेटा को पॉपुलेट करा देता हूं। कैसे, jQuery this id dot well size।
और जब भी कोई कलर पे क्लिक करेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा कलर का भी। कहां गया हमारा कलर? जब भी कोई किसी कलर पे क्लिक करेगा यहां पे, तो भी मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ चेंज प्रोडक्ट नाम से। बस यहां पे काम कर लेते हैं कि ये जो कलर है इसको भी सेकंड पैरामीटर में पास कर लेते हैं। कहां पे? यहां पे कलर। और जब भी कोई कलर पे क्लिक करेगा तो मैं ये कलर की जो आईडी है, कलर आईडी में ये जो कलर मिला मुझे उसको पास कर दूंगा। इसके लिए मुझे सेकंड पैरामीटर में यहां पे ये जो पर्टिकुलर कलर है इसको पास करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहां से कॉपी करता हूं और ये जो मेरा फंक्शन है इसके सेकंड पैरामीटर में यहां पे मैं इसको डाल देता हूं। str to lower हटा देते हैं, जैसा पड़ा है उसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं। रीलोड करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और पेज में आते हैं। यहां पे हिडन हमारे दो टेक्स्ट बॉक्स यहां बने हुए हैं। अब जैसे ही मैंने साइज पे क्लिक करा तो इस पे वैल्यू आई एक्सेल, जैसे ही कलर पे क्लिक करा तो यहां पे आ गया मेरा कलर। अब मैं ये चेक कराऊंगा ऐड टू कार्ट के बटन के क्लिक पे कि अगर मेरे इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में डेटा पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसने ऊपर की दोनों चीजें सिलेक्ट करी हुई हैं, where this is equal to this and where this is equal to this। अगर ये दोनों चीजें सिलेक्टेड हैं, if color not equals to blank and, या इधर ही कर लेते हैं कि अगर कलर ब्लैंक हुआ तो वो बोलेगा कलर सिलेक्ट करो। इनफैक्ट पहले साइज को चेक करते हैं, else if else। अगर कलर मेरा यहां पे सिलेक्ट साइज, सॉरी इसको स्पेस दे देते हैं, अगर साइज मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये कोड चलेगा, कलर सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये कोड चलेगा। ऐड टू कार्ट का जो बटन है मेरा, उसके नीचे मैं एक बॉक्स बना देता हूं जिसपे हम लोग मैसेज उसे दिखा देंगे। रीलोड करके देखते हैं कि एसएस मेरा बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहां पे चलते हैं हम लोग और यहां पे मैं मैसेज दिखा देता हूं। इसके लिए मैं एक आईडी पास कर देता हूं, ऐड टू कार्ट एमएसजी। इसको मैं स्पेसिंग हटा देता हूं और यहां से मैं कंडीशन डाल देता हूं, jQuery ये आईडी डॉट HTML प्लीज सिलेक्ट साइज, जो साइज चाहिए उसे सिलेक्ट करो, एल्स प्लीज सिलेक्ट कलर, एल्स थैंक्स। यहां से हम लोग जो डेटा ऐड टू कार्ट में डालेंगे, पर अभी के लिए हम लोग इतना ही चलने देते हैं। क्लिक करा, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करा, उसने बोला साइज को सिलेक्ट करो, पर साइज तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। एक बार देख लेते हैं, साइज अगर हमारा है प्लीज सिलेक्ट कलर, प्लीज सिलेक्ट साइज। साइज की वैल्यू मुझे यहां पे मिलनी चाहिए थी पर मुझे नहीं मिली, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, सॉरी इक्वल्स टू ब्लैंक। कंडीशन जो थी गलत डाल दी हमने यहां पे। चलते हैं, रीलोड करते हैं एक बार। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा तो उसने बोला साइज को सिलेक्ट करो, साइज सिलेक्ट तो वो उसने बोला कलर को सिलेक्ट करो, दोनों सिलेक्ट करे तो उसने बोला थैंक्स। और साथ ही साथ इस मैसेज को हटा भी देंगे यहां से, हटा दिया हमने। अब हमारा ये प्रॉपर तरीके से यहां पे बन गया। अब एरर मैसेज के लिए यहां पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी सी स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं इसे। चलते हैं, बूटस्ट्रैप हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो मैं डाल देता हूं बूटस्ट्रैप डेंजर विथ क्लोज बटन। तो डेंजर वाली जो CSS है उसको अप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये वाली। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और ये पड़ा हुआ है यहां पे कोड, इसको कॉपी कर लेंगे और जब हम डेटा प्रिंट करा रहे हैं वो टाइम पे मैसेज के साथ साथ हम इसको भी यूज कर लेंगे। तो मैं चलता हूं इधर और यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं। लेट्स से इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम लोग ये डाल देते हैं। इस सब को मैं एक ही लाइन में कर देता हूं और इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। यहां पे क्लिक टू एक्स बटन, ये टेक्स्ट हटा देते हैं और ये जो मैसेज आ रहा है यहां पे, कहां गया मैसेज,
अच्छा, मैसेज तो हमारा कुछ आ ही नहीं रहा था। अच्छा, यहां पे आ रहा है, प्लीज सिलेक्ट साइज। एक बार अभी देखते हैं कैसे चलेगा ये। प्लीज सिलेक्ट साइज, बिल्कुल ठीक है। और इसी की कॉपी करके यहां डाल देते हैं, प्लीज सिलेक्ट कलर, प्लीज सिलेक्ट कलर। जब कोई क्लिक करता है तो वो डिलीट हो ही रहा होगा यहां से, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी इस पे स्पेसिंग डालनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने मार्जिन टॉप 10 ऑलरेडी ऐड करा था हमारे CSS में, जहां तक मुझे ध्यान है। कहीं पे ऐड हम लोगों ने करा था शायद, एम्प्टी मार्जिन टॉप। कोई बात नहीं, एक CSS डाल लेते हैं यहां पे, एम्प्टी 10 मार्जिन टॉप 10, कॉपी, यहां भी डाल देता हूं और CSS पे इसको अप्लाई कर देते हैं। हमने डाला मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। चलिए रीलोड करेंगे, एक बार अभी चेक करेंगे। ऐड टू कार्ट हमारे पास ये आ गया, प्लीज सिलेक्ट साइज। जैसे ही हमने साइज सिलेक्ट करा, ऐड करा, प्लीज सिलेक्ट कलर, और जैसे ही मैंने कलर सिलेक्ट करा, सबमिट के बटन पे क्लिक करा, तो यहां पे इसने मुझे थैंक्स बोल दिया। अब ये जो थैंक्स बोला इसने कहां पे, यहां पे हम लोग चलेंगे और हमारा जो ऐड टू कार्ड का कोड है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्वांटिटी तो ऑलरेडी एक तो उसकी सिलेक्ट होगी, एक से ज्यादा अगर सिलेक्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इसको भी एक बार देख लेते हैं, ये क्वांटिटी एक्चुअल में 6 ही क्यों आ रही है। अच्छा, ये 6 इसलिए आ रही है क्योंकि हमने 6 ही क्वांटिटी रखी है यहां पे। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको भी एक लूप पे चला लेता हूं। 1, इसको रिमूव करते हैं और ये जो मेरा कोड है इसको लूप पे डाल देते हैं और फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। फॉर लूप $i इज इक्वल टू 1, $i जब तक ग्रेटर देन है ये 11 के, $i प्लस प्लस एंड फॉर लूप, और बीच में मैं इसको डाल देता हूं और यहां पे मैं ये जो मेरा वेरिएबल है इसकी जगह डाल देता हूं $i। कॉपी करेंगे और इसको यहां पे भी डाल देंगे। एक बार देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ही है। 1, $i ग्रेटर देन 11, यहां पे हमने इसको एग्जीक्यूट करा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर इसका कलर जो है वो चेंज सा कुछ आ रहा है। चलिए एनीवेज एक बार हिट करके देखते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पे 10 क्वांटिटी मेरे पास आ गई। अब ऐड टू कार्ड कैसे चलेगा ये हमें थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड टू कार्ड हमारा यहां पे 2 तरीके से चल सकता है। पहला तरीका हम लोग यहां पे ये कर सकते हैं कि जब हम ऐड टू कार्ड के बटन पे क्लिक करते हैं वो टाइम पे हम लोग जो भी यूजर का डेटा है जो उसने ऐड करा है उसको सेशन में डाल दें। सेकंड ऑप्शन हम लोग ये कर सकते हैं कि ऐड टू कार्ट के डेटा को डेटाबेस में डाल दें। सेशन पे अगर हम डालते हैं तो हमें कभी भी ये चीज पता नहीं चल पाती कि कितने लोगों ने किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा है। क्यों? क्योंकि सेशन हमारा सर्वर पे सेव होगा और डेटाबेस से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। एक काम और कर सकते हैं कि जब भी कोई यूजर ऐड टू कार्ट करता है तो उस डेटा को डेटाबेस में डाल दें। उसमें 2 इशू है। पहला इशू, डेटाबेस का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, पर आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ऐड होता है। दूसरी चीज, अगर यूजर ने लॉगिन ही नहीं करा तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसने ऐड टू कार्ट क्या करा हुआ है। तो उसका हमारा प्रोसेस इस तरीके से चलता है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि एक ऐड टू कार्ट की डेटाबेस में टेबल बनाएंगे, उसके अंदर एक कॉलम ऐसा डालेंगे कि ये प्रोडक्ट किसने ऐड करा है, रजिस्टर्ड यूजर ने ऐड करा है या अनरजिस्टर्ड यूजर ने ऐड करा है। अगर रजिस्टर्ड यूजर ने ऐड करा है तो वहां पे उसका प्राइमरी की डाल देंगे यूजर आईडी, और अगर अनरजिस्टर्ड यूजर ने करा है तो जब भी यूजर हमारे वेबसाइट पे आया उसकी एक हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन बना देंगे जो वो पर्टिकुलर सेशन तक हमारे पास रहेगी। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेशन ऑलरेडी जब मैंने पुरानी वाली मेरी ई कॉमर्स की सीरीज बनाई थी PHP की, वहां पे इंप्लीमेंट करा था। तो इस बार हम लोग सेशन का यूज ना करके डेटाबेस का यूज करेंगे और सारा का सारा जो डेटा है हमारा डेटाबेस में डंप कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहां पे चलना पड़ेगा डेटाबेस में, और एक हम लोग डेटाबेस में टेबल बना लेंगे कार्ट नाम से। इसमें 7 कॉलम ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं किस किस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आईडी आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का आईडी आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, सॉरी
प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ATTR आईडी, जिस एट्रीब्यूट को हम लोगों ने ऐड करा है। और इससे भी पहले एक्चुअल में मुझे कुछ और चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो मेरा यूजर आईडी आ जाएगा, यूजर आईडी, और उसके बाद यूजर का टाइप आ जाएगा कि वो है कौन, रजिस्टर्ड यूजर है कि कोई रैंडम यूजर है। यूजर टाइप, क्या क्वांटिटी उसने यहां पे ऐड करी है, और अगर डेट भी डालना चाहे तो यहां पे डाल सकते हैं एडेड ऑन। बेसिकली किस डेट को ये जो प्रोडक्ट है यहां पे ऐड हुआ है, ये बेसिक जो चीजें हैं मैं यहां पे ले रहा हूं। इसको हम लोग इनम कर देते हैं और दो वैल्यू ले लेते हैं, लॉगिन या फिर बोल देते हैं रजिस्टर्ड REG या फिर नॉट रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड यूजर है तो REG जाएगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर नॉट रजिस्टर्ड चला जाएगा। ये जाएगा एक्चुअल में यूजर टाइप में, मैं गलत जगह पे डाल रहा था इसे, इनम, और ये तो मेरा इंटीजर हो जाएगा, यूजर का आईडी जा रहा है, कितना क्वांटिटी, क्या प्रोडक्ट आईडी है, एट्रीब्यूट का आईडी क्या है, और यहां पे चला जाएगा मेरे डेट टाइम। ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं, आईडी को प्राइमरी की बना लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। तो अब इस टेबल में मुझे मेरा जो डेटा है वो डालना होगा। इधर आते हैं, ऐड टू कार्ड पे हमें डेटा इंसर्ट करना है। चलते हैं हमारे कोड में, जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं, और ये जो हमारी यहां पे कंडीशन है, यहां पे हमें डेटा को डालना पड़ेगा कहां पे, हमारे ऐड टू कार्ड में। उसके लिए चलेंगे राउट्स में सबसे पहले, और राउट्स में एक राउट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। CSS की फाइल को मैं बंद कर देता हूं, इंडेक्स की फाइल को भी मैं यहां पे फिलहाल के लिए बंद कर देता हूं। चलते हैं इधर, अच्छा राउट तो ऑलरेडी ओपन है, तो एक राउट बना लेते हैं। यहां पे राउट मेरा बन जाएगा यहां पे पोस्ट के थ्रू ऐड टू कार्ट को हिट कर दें। तो पोस्ट वाला जो डेटा है मेरा, मैं उसे कॉपी कर लेता हूं यहां पे, और फ्रंट कंट्रोलर यहां डाल देते हैं, और हम डाल देते हैं यहां पे कि जब भी कोई बोलेगा ऐड टू कार्ट पोस्ट के थ्रू, इसमें जाएंगे और ऐड टू कार्ट नाम की जो क्लास है उसको हिट कर देंगे। अब ऐड टू कार्ट नाम की एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें यहां पे। ऐड टू कार्ट जब भी पोस्ट में होगा तो इसको हम हिट करेंगे। चलते हैं इधर function.php में चलते हैं और कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसकी जगह मैं यहां पे एक ऐड टू कार्ट का मेरा बना लेता हूं। इसको हटा देते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं ऐड टू कार्ट, इधर आ जाते हैं, और फिलहाल के लिए जो डेटा मिलेगा उसे PRX कर देते हैं, पोस्ट को PRX। अब डेटा भेजेंगे कैसे, यहां से भेजना होगा, उसके लिए हम चलेंगे jQuery डॉट एजेक्स। सारा का सारा जो मेरा डेटा है मुझे वो भेजना है। कौन सा डेटा, कहां गया, प्रोडक्ट के ब्लेड में आए हम लोग, और ये डेटा मुझे भेजना है यहां से। अब एक काम कर सकते हैं कि इसको फॉर्म के अंदर डाल देते हैं, तो हमें सारा का सारा जो डेटा है उसे डायनामिकली लेना नहीं पड़ेगा। तो मैं इधर चलता हूं, ये मैंने फॉर्म बना लिया इधर, और इसको मैं यहां पे डाल देता हूं, और इसकी एक आईडी ले लेते हैं, और आईडी में डाल देता हूं यहां पे लेट से FRM ऐड टू कार्ट। एक मुझे टोकन की भी जरूरत पड़ेगी यहां पे, तो मैं डाल देता हूं हिडन। इनके नाम भी ले लेते हैं, दिस एंड दिस एंड दिस। नेम, एक इसका नाम और एक इसका नाम। आईडी की कोई जरूरत वैसे तो मुझे है नहीं, इसको कर देते हैं अंडरस्कोर टोकन, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं डाल देता हूं यहां पे @टोकन। चलते हैं, इनफैक्ट इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है यहां पे तो, और इसको मैं मेरा जो पेज है वहां पे भेज दूंगा। कैसे, हमने बोला URL, तो ये हो गया हमारा ऐड टू कार्ट। क्या डेटा भेजना है, हमने बोला कि जो भी हमारा ये फॉर्म है इसको डॉट सीरियलाइज कर दिया जाए। सीरियलाइज, टाइप
हमने बोला पोस्ट के थ्रू। सक्सेस के टाइम जो डेटा मिला हमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, फिलहाल इसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया जाए बस। चलते हैं इसे एक बार, कंट्रोल F5 करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, नेटवर्क पे चलते हैं, कंसोल पे देखते हैं कुछ एरर है क्या। चलिए इसकी एरर नहीं है, किसी दूसरी फाइल में एरर है। नेटवर्क पे आते हैं, ऐड टू कार्ट, साइज सिलेक्ट, कलर सिलेक्ट, ऐड टू कार्ट, नीचे चलते हैं। इसने इसको हिट करा पर यहां पे हमारे पास एरर आया, एरर 149। अब 149 कब आता है, अगर थोड़ा सा सोचें इसे, रिस्पॉन्स में देखें तो यहां पे बोल रहा है ये कि टोकन मिसमैच हो रहा है। इधर चलते हैं और एक बार देखते हैं टोकन में हमारा ये डेटा गया है, तो आइडियली मैंने गलत किया है यहां पे। मुझे खाली यही रखने की जरूरत थी यहां पे। ये ऑटोमेटिकली पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है मेरा एक हिडन फॉर्म में बना देगा। चलते हैं, रीलोड करते हैं, ऐड करते हैं, साइज सिलेक्ट करा, कलर सिलेक्ट करा और ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करा। इस बार जो डेटा आया मुझे यहां पे मेरा डेटा मिल गया, साइज मिला, कलर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है मैंने यहां पे चेंज नहीं किया है। क्वांटिटी भी चाहिए होगी हमें, क्वांटिटी तो हमने भेजी नहीं, तो मैं इधर चलता हूं और यहां पे QTY भी डाल देता हूं। QTY मतलब क्वांटिटी, और एक और फील्ड भी यहां ले लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ये डेटा भी तो भेजना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है हमारा। प्रोडक्ट आईडी इस आईडी से मिलता है मुझे। तो हम लोग जब भी इधर गए, यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, jQuery, और जो हमारा ये आईडी था .well, यहां पे मैंने जो इसकी आईडी है वो डाल दी, और एक मुझे इसकी क्वांटिटी भी लेनी पड़ेगी, इसकी जो भी यूजर ने सिलेक्ट करी है। तो अच्छा, नाम इसका कोई दिया ही नहीं है। इधर चलेंगे और जो हम लोगों ने ये बनाया था ड्रॉप डाउन, कहां गया, ऊपर होगा शायद, ये रहा। इसका एक नाम ले लेते हैं और इससे मैं QTY बोल देता हूं खाली, और आईडी भी QTY बोल देते हैं। JS में चलते हैं, QTY की वैल्यू लेके QTY में डाल देंगे। और एक काम करना पड़ेगा, आईडी सेम नहीं रख सकते ना, तो इसको मैं प्रोडक्ट QTY कर देता हूं, PQTY कर देता हूं, प्रोडक्ट क्वांटिटी। चलते हैं इधर और हम बोलते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी के अंदर जो भी QTY में डेटा होगा वो निकाल के डाल दिया जाए। जो भी हमने ऊपर QTY में सिलेक्ट करा उसी चीज को यहां पे डाल के भेज दिया जाए। चलते हैं, कंट्रोल F5 कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं, नेटवर्क पे चलते हैं, तो इधर चलते हैं, डिलीट करते हैं जो भी एरर आ रही थी हमारी। साइज सिलेक्ट करा, कलर सिलेक्ट करा, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करा। इस बार क्या क्या गया, साइज भी गया, कलर भी गया, क्वांटिटी भी गई, प्रोडक्ट की आईडी भी गई। लेट्स से मैंने प्रोडक्ट को चेंज कर देता हूं, अभी ऐड टू कार्ट करता हूं, अभी मेरे पास यहां पे और डेटा चला गया। तो ये डेटा मुझे कहां मिला, ये डेटा मिला हमें हमारे इधर, हमारे कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर क्या करेगा, इस डेटा को डेटाबेस में डाल देगा। अब डेटाबेस में डेटा डालने के लिए हमें ये चीजें तो मिल गई, साइज, कलर, इससे हम लोग हमारे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट में जो भी उसकी आईडी है, एट्रीब्यूट की आईडी, वो निकाल लेंगे। क्वांटिटी नहीं, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे। लेकिन हमें टेबल में यूजर का आईडी भी डालना है और यूजर का टाइप भी डालना है, तो ये भी चीज हमें चेक करनी पड़ेगी कि यूजर रजिस्टर्ड यूजर है कि नहीं है। अब एक सेशन का वेरिएबल ले लेते हैं। लॉगिन का फॉर्म तो हम लोगों ने अभी तक बनाया नहीं है, तो जब बनाएंगे तब उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो मैं यहां डाल देता हूं इफ रिक्वेस्ट ऑफ सेशन। अगर मेरे पास यहां पे एक सेशन एग्जिस्ट करा, फ्रंट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर लॉगिन, अगर ये नाम का सेशन एग्जिस्ट हुआ, इसका मतलब हमारे पास रजिस्टर्ड यूजर है। UID इज इक्वल टू
ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये चीज ले लेंगे हम लोग, और इसके साथ इससे हम लोग जो यूजर का सेशन है उसे गेट कर लेंगे। और साथ ही साथ इसका मतलब हो गया कि जो मेरा यूजर का टाइप है, यूजर अंडरस्कोर टाइप है, वो मेरा हो जाएगा, एक बार डेटाबेस में देखते हैं हमने क्या बनाया था, REG हो जाएगा एल्स। यहां पे हम लोग एक यूजर का आईडी बना लेंगे और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी नॉट REG। अब यूजर आईडी में क्या आएगा, तो यूजर आईडी में हम लोग एक रैंडम नंबर जनरेट करके डाल देंगे, गेट यूजर टेम्प आईडी। अब एक काम करेंगे, यू गेट यूजर टेम्प आईडी नाम से एक हम लोग हेल्पर में फंक्शन बनाएंगे और उसका जो डेटा होगा वो यहां पे लेके आएंगे। चलते हैं एक बार हेल्पर में, हमारे कॉमन हेल्पर आ गया। अब कॉमन हेल्पर में मैं यहां पे फंक्शन बना लेता हूं जो कि क्या करेगा, मुझे रैंडम मेरे यूजर की आईडी को निकाल के दे देगा। कैसे? सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या रैंडम यूजर आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। इधर चलेंगे और ये सेम टू सेम कंडीशन को डाल देंगे। ये चेक करेगा कि क्या कोई रैंडम यूजर आईडी यहां पे बनी हुई है। रैंडम यूजर आईडी हो जाएगी हमारी यूजर अंडरस्कोर TEMP अंडरस्कोर आईडी। कोई टेम्परेरी आईडी है कि नहीं है। अगर कोई टेम्परेरी आईडी यहां पे, अगर कोई टेम्परेरी आईडी यहां पे हमारे पास है तो उसकी वैल्यू ले लेंगे, अदरवाइज उसे बना लेंगे। इसको इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू नल कर देते हैं। ये हमने चेक कर लिया कि अगर ये नॉट इक्वल टू नल के है, इसका मतलब अगर ये नल के बराबर है मतलब ये चीज बनी नहीं है। इक्वल टू कर देते हैं इनफैक्ट। अगर ये बराबर नल के है इसका मतलब ये चीज नहीं बनी है, और अगर ये नहीं बनी है तो एक सेशन की यहां पे आईडी डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं? हमने बोला यहां पे सेशन, इसको पीछे करते हैं, हमने बोला यहां पे पुट, और इस पुट में एक रैंडम आईडी डाल देते हैं। अलग अलग फंक्शन है निकालने के रैंडम आईडी, अगर आप निकालना चाहते हैं RAND, STR और रैंडम भी यूज है, और एक रैंडम नाम का जो आपका फंक्शन आता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे रैंडम नाम का जो फंक्शन है उसका यूज कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो रैंडम की वैल्यू है मैं यहां पे डाल दूंगा। किसमें? यूजर अंडरस्कोर टेम्प अंडरस्कोर आईडी में ये वैल्यू डाल देंगे। सेशन में हमारे ये वैल्यू चली गई यहां पे, और ये जो वैल्यू गई उसे रिटर्न कर देंगे। और अगर ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो जो भी एग्जिस्ट करती है उसको रिटर्न कर दिया जाए। एल्स यहां से हम लोग जो यूजर की आईडी है वो रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग बोल देते हैं दिस गेट। अब अगर मेरे पास रजिस्टर्ड यूजर आएगा तो ये जो भी हमारा रजिस्टर्ड यूजर है उसकी आईडी रिटर्न कर देगा। सॉरी, जो अगर हमारे पास टेम्परेरी आईडी बनी हुई होगी तो उसको रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं बनी होगी तो एक टेम्परेरी आईडी बनाएगा और उसको हमें रिटर्न कर देगा। यहां पे मैं इसे भी रिटर्न कर देता हूं। तो एक तो जो रैंडम आईडी है वो मुझे यहां पे मिल गई। फिलहाल के लिए इन दोनों को इको करा के देख लेते हैं। इको दिस एंड इको दिस। एक बार रीलोड करते हैं कि सब कुछ ठीक है। कुछ अगर इश्यू होगा तो कोड में एरर आएगी। इधर चलते हैं, इधर चलते हैं और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। इधर आए तो यहां पे हमें मिला नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन हमें कोई भी यहां पे जो यूजर आईडी है वो यहां पे नहीं मिली। एक बार देखते हैं क्यों नहीं मिली। तो आइडियली हमारा ये या फिर ये, इन दोनों में से कुछ रिटर्न होके आना चाहिए था। एक बार देख लेते हैं। हैज हमने बोला, इधर एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या बोला। तो यहां पे हम लोगों ने इसको चेक करा और इसको चेक के बेस पे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बोला कि अगर सेशन में ये बराबर नल के है,
अगर ये नल के बराबर है इसका मतलब ये चीज नहीं बनी है, और अगर ये चीज नहीं बनी है तो इसको जनरेट कर दिया जाए। पर मुझे क्या लग रहा है कि ये यहां पे इस कंडीशन में जा रहा है। चलते हैं एक बार हिट करके देखते हैं ऐड टू कार्ट को। देखिए एस में जा रहा है ये। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ये नाम से ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है, पर अगर वेरिएबल बना होगा तो वो उसकी वैल्यू निकाल के देगा। इनफैक्ट इसको मैं नॉट इक्वल टू नल कर देता हूं एक्चुअली। ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये मुझे इसने यहां पे बना के दिया। तो कंडीशन मेरी वहां पे थोड़ी सी गलत थी। चलिए डेटा जो था हमारा यहां पे आ गया। अब मेरे पास यूजर की रैंडम आईडी क्या है वो यहां पे मिल गई, और अगर रजिस्टर्ड यूजर होता तो मेरे पास उसकी आईडी यहां पे आ जाती। अब इसके बाद हमें डेटाबेस से डेटा लेके आना है और उसको यहां पे मैनेज करना है। तो उसके लिए भी एक काम करते हैं कि हम लोगों ने ये जो कॉमन हेल्पर के अंदर फंक्शन बनाया है इसी के अंदर चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट का जो एट्रीब्यूट आईडी है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि ये जो हम लोगों ने डेटा डाला है इसके बेस पे अगर हमें यूजर का जो साइज और कलर उसने सिलेक्ट करे हैं प्रोडक्ट आईडी के, उसके बेस पे अगर मुझे उसके एट्रीब्यूट की आईडी लेके आनी है तो वो कैसे लेके आएंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसके लिए ज्वाइन लगाना पड़ेगा हमें। यहां चलते हैं। अब डेटा रिट्राइव करते हैं। साइज अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, तो यहां हम डाल देते हैं रिक्वेस्ट पोस्ट। किसका डेटा चाहिए? साइज आईडी का डेटा चाहिए। कॉपी करेंगे और बाकी का जो डेटा है वो भी रिट्राइव कर लेंगे। क्या क्या डेटा गया था यहां से? साइज आईडी गया था, कलर आईडी गया था, क्वांटिटी गया था, और मेरा जो प्रोडक्ट का आईडी है वो गया था। सारा का सारा डेटा मिल गया। अब ये साइज आईडी और कलर आईडी के बेस पे हमें उस एट्रीब्यूट की आईडी यहां से निकालनी पड़ेगी। चलते हैं इधर प्रोडक्ट की टेबल में चलते हैं, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की टेबल में चलते हैं इनफैक्ट, और यहां पे देखते हैं कि वो साइज आईडी और कलर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के बेस पे जो भी एट्रीब्यूट था उसकी आईडी क्या थी। चलते हैं इधर। ऑलरेडी ऊपर हम लोगों ने बहुत एसक्यूएल क्वेरी लगाई है, तो मैं किसी भी एक एसक्यूएल क्वेरी को कॉपी कर लेता हूं और इधर डाल देते हैं उसे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिजल्ट। हम लोगों ने बोला कि इस टेबल से डेटा फेच करेंगे, इस टेबल से डेटा फेच करेंगे। क्या डेटा फेच करेंगे? जहां पे प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट्स आईडी जो है हमारा वो होगा ये चीज। कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। जहां पे हमारा जो साइज आईडी होगा वो होगा ये चीज। जहां पे हमारा कलर आईडी होगा वो होगा जो ऊपर से हमें यहां से मिल रहा है, और ये डेटा को लेके हम रिट्राइव कर लेंगे और एक बार इसको PRX कर लेंगे। देखते हैं क्या देता है ये हमें डेटा निकाल के। चलेंगे इधर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, तो अगर रिस्पॉन्स में देखें तो हमें ये कोई भी डेटा नहीं दे रहा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अच्छा, ये साइज पे मैंने क्लिक शायद करा ही नहीं है। एक बार पेज रीलोड कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों पे क्लिक करा, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करा, हम लोग इधर आए, रिस्पॉन्स में गए, डेटा क्यों नहीं आया एक बार चेक करते हैं। तो एक्सेल और ग्रीन, अच्छा एक्सेल और ग्रीन मिला मुझे एक्चुअली ना। मुझे एक्सेल और ग्रीन नहीं चाहिए ना, मुझे यहाँ पे इनकी आईडी चाहिए। उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ चलना पड़ेगा और इन दोनों टेबल से भी डेटा फेच करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं कि एक और डाल देते हैं ज्वाइन, और इसको हम लोगों ने टेबल ले लिया। ज्वाइन कौन सी टेबल से करना पड़ेगा? हमें साइज की टेबल से करना पड़ेगा सबसे पहले। यहां हम एक काम करते हैं कि ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन तो लगाया होगा जब हमने एट्रीब्यूट का डेटा लिया था। देखिए ये लगाया था हमने, इसी को मैं कॉपी करके नीचे डाल के यूज कर लेता हूं जब कोड मेरे पास पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, ये कोड को यहां डाल देता हूं और ये चीज हटा के इसको ऐसे डाल देते हैं और ये गेट हटा देते हैं।
तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने साइज चेक कराया कि हमारा जो साइज आईडी का साइज है वो इसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कलर को भी हम लोगों ने चेक करा लिया और यहां पे वेयर कंडीशन डाल दी, बिल्कुल ठीक है। यहां पे हमने बोला कि साइज की टेबल में जाना, साइज की टेबल में जाना, और कहां गया साइज, और जो साइज है यहां पे साइज की टेबल में जो साइज है डॉट साइज वो इसके बराबर होगा। कलर की टेबल में जाना, कलर्स डॉट कलर जो होगा वो इसके बराबर होगा। और एट्रीब्यूट प्रोडक्ट आईडी को हम लोगों ने चेक करा लिया, नहीं इसको हटाना पड़ेगा यहां से। तो हमने प्रोडक्ट आईडी को चेक करा लिया, कलर को चेक करा लिया, साइज को चेक करा लिया, और उसका जो डेटा है वो यहां पे हम लोग फेच करके ले आए। एक बार चलते हैं, और मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ही है यहां पे। चलते हैं एक बार और अभी ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो रिस्पॉन्स में हमारे पास यहां पे ये डेटा निकल के आ गया। ये बता रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन, एक्सेल के साथ ग्रीन प्रोडक्ट आईडी 1 में ये पड़ा हुआ है हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी 5 के अंदर। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी 5 के अंदर आएंगे तो यहां पे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी 5 के अंदर तो मेरा ये 0 है और ये 0 है। तो ये कैसे बता रहा है इसे, एक बार देखते हैं दोबारा ये क्या कर रहा है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की टेबल में आए हम लोग, और हम लोग यहाँ पे डेटा क्या निकालना है हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ये क्या कर रहा है, ये सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ से सारी टेबल से निकाल के दे रहा है। तो इसको हम लोग एक काम और कर लेते हैं, इसको हम लोग ये चीज भी बोल देते हैं कि हमें क्या डेटा फेच करके लेके आना है। सारा का सारा डेटा जो है फेच करके ना लाए, इसकी जगह पे जो डेटा हम बताएं वो डेटा लेके आए। तो मैं इधर चलता हूं और यहां पे इसे बोल देता हूं टेबल आ गई हमारी, और यहां पे मैं बोल देता हूं सिलेक्ट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की टेबल से। इसको रिमूव करते हैं, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की टेबल से आईडी निकाल के लाए बस। चलते हैं एक बार, क्लिक करते हैं, इसे रिमूव करते हैं, क्लिक करा हमने। अब यहां देखिए एट्रीब्यूट आईडी 7 आई मेरे पास। 7 किसकी है, इसकी है। 7 का साइज 2 है और कलर 5 है। साइज 2 है यानी कि एक्सेल है, और कलर 5 है यानी कि ग्रीन है। यही कॉम्बिनेशन का डेटा हमारा यहां पे जा रहा है, एक्सेल और ग्रीन। ये आईडी मुझे यहां पे मिल गई। अब इसकी वैल्यू मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूं। हमने बोला दिस 0 ही है हमारे पास, 0 के आगे मेरी आईडी आ गई यहां पे। इसके आगे मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, हाँ ऑब्जेक्ट है, यहां से मेरी आईडी आ गई। इसकी ऐड करेंगे तो यहां पे मेरे पास 7 नंबर की जो आईडी आ गई। अब ये 7 आईडी का मतलब है कि ये मेरे एट्रीब्यूट की आईडी है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ATTR अंडरस्कोर आईडी। अब ये प्रोडक्ट आईडी भी मेरे पास आ गई, इसकी एट्रीब्यूट का आईडी भी आ गया, और डेटाबेस में क्या चाहिए था हमें, यूजर का आईडी भी आ गया, यूजर का टाइप भी आ गया, क्वांटिटी है ही है, एट्रीब्यूट भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ अब हमारे पास है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब अगला काम हम लोग ये करेंगे कि ये डेटाबेस को डेटाबेस में डालने से पहले चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि हमें डेटाबेस में डेटा ऐड करना है या फिर डेटाबेस में डेटा को अपडेट करना है। मतलब कार्ट का जो डेटा है वो डेटाबेस में डालना है, या ऑलरेडी कार्ट में कुछ डेटा पड़ा हुआ है उसको खाली हमें अपडेट करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे चेक, और कार्ट की टेबल से डेटा फेच करेंगे। उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं, ऊपर से कोई भी जो कोड पड़ा है उसी को कॉपी कर लेता हूं, जिससे मेरा ये काम यहां पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम लोगों ने बोला कि भाई कार्ट की टेबल में जाया जाए और सारा का सारा जो डेटा है वो फेच करके लाया जाए। कैसे, इस कार्ट की टेबल में मैं ये कॉपी कर देता हूं, ये मुझे काफी जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी इनफैक्ट, क्योंकि सारे मेरे यहां पे कंडीशन लगी हुई है। कॉपी करेंगे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एक एक करके सारी वैल्यू को मैं चेक करा लूंगा। यहां पे सबसे पहले चेक करेंगे कि यूजर आईडी, अगर ये यूजर आईडी और जो ऊपर से यूजर आईडी मिली है UID, ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं।
अगर यूजर का टाइप और जो हमारे पास यूजर का टाइप है वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, अगर प्रोडक्ट का पीआईडी, कहां गया पीआईडी, प्रोडक्ट का आईडी, अगर प्रोडक्ट का आईडी, ये क्या है प्रोडक्ट आईडी, अगर प्रोडक्ट का आईडी डेटाबेस में पड़ा हुआ है जो हमारा डेटाबेस का डेटा है, और अगर एट्रीब्यूट का डेटा, अगर ये एट्रीब्यूट का डेटा वही है जो यहां रखा हुआ है, अगर ये चीज एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब हमें डेटाबेस में डेटा को अपडेट करना है। इसका मतलब हमें जो डेटा है उसको अपडेट करना है। चेक करेंगे इफ, अब मैं डेटा आपको ज्यादा प्रिंट करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्टली यहां पे कॉल करा दे रहा हूं उसे। अगर मेरे पास जीरो इंडेक्स बना इस सेट, अगर ये चीज हमारी एग्जिस्ट हुई तो हम लोग इधर आएंगे और यहां से हमें वो जो भी उसकी क्वांटिटी है उसको डेटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा। कौन सी आईडी को अपडेट करना है, उसके लिए मुझे यहां से इसका डेटा को रिट्राइव करना पड़ेगा। तो हमने बोला चेक जीरो, इसके अंदर की जो आईडी है वो निकाल के ले आई जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो डेटाबेस को अपडेट कर देंगे। अब सबसे पहले तो यहां पे चलते हैं और डेटाबेस को अपडेट कर देते हैं। कैसे अपडेट करेंगे, इस कोड को लेते हैं, नीचे कॉपी कर देते हैं। हमने बोला कार्ट की टेबल में हमारा जो डेटा है वो अपडेट होगा जहां पे उसकी आईडी बराबर है इस आईडी के, वहां पे डेटा अपडेट होगा, अपडेट होगा। नीचे का सारा जो सेक्शन है इसे हटा देते हैं, और यहां पे हमारी जो एसोसिएटिव एरे है वो पूरी की पूरी पास होगी सारी वैल्यू के साथ। यूजर आईडी अब ऑब्वियस सी बात है वही रहेगा, और हमारी एक्चुअल में यहां पे खाली क्वांटिटी चेंज होने वाली है, बाकी सब तो वही रहेगा। तो मैं यहां डाल देता हूं QTY, ये हो जाएगा मेरा यहां पे इस QTY के बराबर। कहां गया, चेक, इस QTY के बराबर। ये डेटा को हम लोग यहां पे अपडेट कर देंगे, और एक यहां पे वेरिएबल बना लेता हूं MSG नाम का, और यहां से मैं मैसेज भेज देता हूं अपडेटेड। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर लेंगे। उसके लिए भी मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूं। इनफैक्ट इतना ही कोड कॉपी करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। यहां पे हम बोल देते हैं आईडी, कार्ट की टेबल में डेटा ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट गेट आईडी। डेटा तो ऐड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उस डेटा का आईडी भी रिट्राइव कर लेंगे। क्या क्या डेटा इंसर्ट करेंगे, उसके लिए पूरी की पूरी मुझे यहां पे एक एरे बनानी पड़ेगी और उस एरे को यूज करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं कि ये एरर क्यों बोल रहा है। हमने बोला टेबल, हमने बोला कार्ट, हमने बोला यहां से इंसर्ट एरे, हमने एक ब्रैकेट बनाया, इधर से हमने इसे क्लोज करा। और सिंटेक्स एरर क्यों आ रही है, $ID, इसको अगर मैं, ये कोड था मेरा, ये कहां पे क्या गड़बड़ है इसको देख लेते हैं एक बार। अनएक्सपेक्टेड दिस, ये अनएक्सपेक्टेड क्यों आ रहा है, ये चीज हमारी यहीं तो बंद हो गई। ये मेरा यहां से खोला और ये मेरा यहां बंद हुआ। शायद हम लोगों ने क्या ऊपर कुछ छोड़ दिया है, इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं एल्स करता हूं। अच्छा, यहां पे मेरा ये एक्चुअल में एरर दे रहा है यहां पे। तो क्यों एरर दे रहा है, ऊपर देखते हैं एक बार। हम लोगों ने एक खोला, एक को बंद करा। इफ की कंडीशन हमारी यहां से आई, एक हमने ये खोला, इधर एक बंद करा। इनफैक्ट अगर मैं इसे भी हटा दूं तो मेरा ये जा रहा है, मतलब इसमें हमारे कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है। अच्छा, अभी चला गया, शायद फाइल सेव नहीं हुई थी बराबर। चलिए ठीक है, अंडू कर लेते हैं फिर एक बार, इसको रहने देते हैं। और यहां पे हमारा जो एरे है वो बना लेते हैं जो डेटाबेस में इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, हमने बोला ये जो एरे है ये मेरा डेटाबेस में यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। ये ले लेता हूं, बस मैं ये जो कोट है यहां से इसे हटा देता हूं। इसी तरीके से डेटा आएगा हमारा। इसको भी ले लेते हैं, अंदर वाला जो डेटा है खाली उसे ले लेते हैं, ये आएगा। इसके बाद इसका जो प्रोडक्ट डेटा है वो आएगा। इसके बाद इसका जो एट्रीब्यूट का डेटा है वो आएगा।
इसके बाद इसकी जो क्वांटिटी है QTY है वो आ जाएगी, जो कि हमारी हो जाएगी PQTY, प्रोडक्ट का क्वांटिटी। इस सारे के सारे डेटाबेस को हमें डेटाबेस में कर देना है इंसर्ट, और एक चीज रह गई मेरी एडेड ऑन। एडेड ऑन, और एडेड ऑन मेरा हो जाएगा यहां पे डेट YMD आर मिनट एंड सेकेंड। इस डेटाबेस को लेंगे, ऐड कर देंगे और यहां से एक मैसेज बना लेंगे और रिटर्न कर देंगे एडिट का। और फिलहाल के लिए ये जो मैसेज है इसको रिटर्न करेंगे और जेसन में डेटा इनफैक्ट रिटर्न कर देते हैं। यहां पे यहां बोल देते हैं हम लोग रिटर्न, जेसन में करेंगे तो बोल देंगे रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स जेसन। क्या क्या डेटा रिटर्न करेंगे? एक तो हम लोग यहां से जो मैसेज है वो रिटर्न कर देते हैं MSG, और यहां मैं डाल देता हूं $MSG। इसके साथ साथ टोटल मेरे पास प्रोडक्ट कितने हैं वो भी रिटर्न कर देते हैं, पर वो बाद में कर देते हैं, पहले इतना ही रहने देते हैं इसे। यहां पे चलते हैं इस बार, और इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं जैसे था मेरा। इस बार एक बार ऐड टू कार्ट करके देखते हैं क्या होता है। इधर आए हम लोग, मैसेज मेरे पास आ गया एडिट का, इधर आएंगे तो डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि डेटा ऐड हो गया। अगर मैं इसकी क्वांटिटी चेंज कर दूं, लेट्स से हम इधर आए और इसकी क्वांटिटी चेंज कर दें और ऐड कर दें, तो डेटा एडेड आ गया मेरे पास फिर से। आइडियली ये डेटा अपडेट होना चाहिए था। प्रोडक्ट आईडी ये सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पे मेरे यूजर की आईडी बार बार रैंडम जनरेट हो रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं पे। और यहीं पे मुझे एक्चुअली गड़बड़ लग रहा है, ये हमने कंडीशन गलत डाली थी। ये एक्चुअल में इस तरीके से होनी चाहिए थी कंडीशन, क्योंकि टेम्प आईडी अगर मेरा यहाँ पे नल मिला मुझे, तभी मेरा जो डेटाबेस में डेटा है वो इंसर्ट होना चाहिए था। लेकिन ये जो कंडीशन थी हमारी, ये पहले चल नहीं रही थी, इस वजह से मैंने इस कंडीशन पे यहाँ पे बेसिकली ध्यान नहीं दिया। तो इसको एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा कि ये हमारा आया। हम लोगों ने बोला सेशन के अंदर पुट किया जाए, एक रैंडम नंबर बना के इसको डाल दिया जाए, और अगर ये चीज सेशन में एग्जिस्ट करती है तो इसको रिटर्न कर दिया जाए। टेम्प बिल्कुल सब कुछ बराबर है, यहाँ पे हैज लगाया है हमने ऊपर, हैज ही लगाया है हमने ऊपर। इनफैक्ट अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं यहाँ पे, अभी एक बार चलते हैं और ये ऐड टू कार्ट का डेटा मैं एम्प्टी मार देता हूं। कार्ट पे आते हैं, एक बार ऐड टू कार्ट करते हैं, मैसेज आया डेटा एडिट का, डेटा ऐड हुआ। क्वांटिटी चेंज करके देखते हैं, मैसेज आया अपडेट का। अब हमारा बराबर डेटा अपडेट हो रहा है। तो ऐड टू कार्ट में हमें डेटा कैसे ऐड करना है वो हमारा यहां पे ऐड हो गया। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये मेरा पॉपअप बनना चाहिए था डायनामिकली। कितने मेरे प्रोडक्ट ऐड हुए ये मेरे पास आना चाहिए था। जब मैं किसी पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो चीज भी आनी चाहिए थी। मैसेज हमारा यहां पे कोई नहीं आ रहा है अभी तक, तो मैसेज भी ले आते हैं। उसके लिए हम चलते हैं हमारे JS में, और यहां पे मैं अलर्ट कर देता हूं इसे। हम लिख देते हैं अलर्ट प्रोडक्ट कॉमा रिक्वेस्ट रिजल्ट सॉरी डॉट मैसेज। कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा इनफैक्ट हमें यहां पे। कंट्रोल F5 करते हैं एक बार। हम लोग इधर गए, हम लोग इधर गए, ऐड पे क्लिक करा, मैसेज आ गया प्रोडक्ट अपडेटेड। इस तरीके से हम लोग ये जो हमारा सिस्टम है इसे मैनेज कर लेंगे। ऐड टू कार्ट का जो सिंपल काम है वो हमारा यहां पे हो गया। अगर मैं कलर चेंज कर दूं, मैसेज पे क्लिक करें, तो इस बार ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का डेटा हमारे पास ऐड हुआ है। इधर जाएंगे, एट्रीब्यूट हमारा इस बार चेंज हो गया। अब अगर मैं इसकी क्वांटिटी चेंज करूंगा तो ये वाला मेरा अपडेट होगा, ना कि ऐड होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को यहां पे मैनेज कर सकते हैं। अभी हमें और भी ऐड टू कार्ट पे काम करना पड़ेगा। सिंपल ऐड टू कार्ट में डेटा कैसे जा रहा है वो देख लिया। अगर हमें प्रोडक्ट को, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिलीट करें वो हमें देखना पड़ेगा।
किस तरीके से हम ये ऊपर का पेज बनाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। माई कार्ट पे जब मैं जाके क्लिक करूंगा तो कार्ट का पेज बनेगा, वहां से अगर हमें क्वांटिटी मैनेज करनी है वो चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। एक चीज और है यहाँ पे, एक छोटा सा इशू और है, और वो ये है कि अगर हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट ही नहीं है, जैसे ये प्रोडक्ट में, तो ना तो साइज आएगा ना कलर आएगा। और अब अगर मैं क्वांटिटी को चेंज करूंगा तो ये बोलेगा कि भाई साइज को सिलेक्ट करो। तो हमें यहां पे भी एक वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्विकली। तो आइडियली साइज और कलर मेरा यहां पे आना ही नहीं चाहिए था, तो उसके लिए मैं यहां पे कंडीशन लगा सकता हूं। क्या कंडीशन लगा सकते हैं, यहां पे चेक कर लेते हैं हम लोग कि अगर, अच्छा ये जो कंडीशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी इनफैक्ट यहां पे लगा के रखी हुई थी, लेकिन ये कंडीशन हमारी ऊपर आ जानी चाहिए थी। यहां पे तो लगाई है, इसके साथ में इसको यहां भी लगा देते हैं, और यहां इसके साथ लगानी पड़ेगी। हमने बोला दिस, हम लोगों ने चेक करा कि एट्रीब्यूट के अंदर प्रोडक्ट आईडी और इसके अंदर जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स के अंदर कलर है। ये फॉर ईच लूप हमारा इधर आया, और यहां पे मेरे ख्याल से मेरा जीरो इंडेक्स आएगा। या मैं एक काम करता हूं, एक बार इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेता हूं। इसको चलते हैं और यहां पे एक बार इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। PRX, एक बार मैं हिट करके देखता हूं क्या मेरा स्ट्रक्चर बनता है। यहां पे एरर कैसे आ गई, यहां पे हम लोगों ने डाला PRX। अच्छा ये ऊपर मैंने कर दिया, इससे मैं हटाता हूं, PRX करते हैं। तो ये एक्चुअली मेरा जीरो के अंदर कलर बन रहा है, यहां पे जीरो के अंदर। तो मैं इसके अंदर ले लूंगा जीरो और इसके अंदर ले लूंगा कलर को। कलर आईडी ले लें या कलर ले लें, कलर आईडी ले लेते हैं, इनफैक्ट कलर अंडरस्कोर आईडी। रीलोड करते हैं, और अगर ये कलर आईडी मेरी जीरो से बड़ी है तभी मेरा ये नीचे की जो सिनेरियो है होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे इफ @this is greater than 0। अगर ये सिनेरियो होगा तभी मेरा ये सारा का सारा जो कंडीशन है ये चलेगा, ये जो कंडीशन है ये चलेगा। यहां पे मेरा ये जो div है ये कंप्लीट होता है, और यहां पे मैं डाल देता हूं @ और इस @ को मैं कर देता हूं endif। सेम टू सेम चीज हम लोग डाल देंगे हमारे साइज के लिए भी। तो ये मेरा आ गया मेरे कलर के लिए। अच्छा ये कलर के लिए हमने डाला था एक्चुअली में, साइज वाला बॉक्स हमारा ऊपर बना हुआ है और वो मेरा यहां से चल रहा है। तो मैं यहां पे साइज के लिए भी डाल देता हूं। अगर मेरा साइज अंडरस्कोर आईडी इससे बड़ा है तभी मैं साइज का एरे बना मेरा, और यहां पे मेरा ये जो साइज है ये खत्म हुआ। तो यहां मैं बोल देता हूं @endif। रीलोड करते हैं एक बार, तो यहां से जो साइज का ऑप्शन है वो मेरा हट जाएगा, और अगर मेरा साइज पड़ा हुआ होगा तो मैं इधर आता हूं, तो मेरा जो साइज और कलर है यहां पे आ जाएंगे। लेकिन ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे अभी भी ये बोलेगा कि साइज को सिलेक्ट किया जाए। इसका वैलिडेशन भी हमें यहां पे डालना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं कि या तो ये कर देते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसको भी पास कर देते हैं हमारे ऐड टू कार्ट के फंक्शन में, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि भाई इसका जो साइज है वो क्या है। तो मैं नीचे आ जाता हूं, और ये जो ऐड टू कार्ट का मेरा फंक्शन यहां पे बना हुआ है इसमें मैं एक और पैरामीटर डाल देता हूं। कौन सा पैरामीटर डाल देता हूं, ये हो गया मेरा साइज का आईडी, और ये हो गया मेरा कलर का आईडी। रीलोड करेंगे एक बार, और अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो यहां पे मेरा साइज का आईडी और कलर का आईडी भी जा रहा है। अब JS में ये वैलिडेशन लगा लेंगे हम लोग। क्या वैलिडेशन, कि अगर इफ कलर आईडी इक्वल्स टू 0 और एंड साइज आईडी इक्वल टू 0। अगर ये सिनेरियो आया तो भैया सीधा का सीधा हमें इन दोनों को बाईपास कर देना है, हटा देना है इन दोनों को।
इसके लिए साइज आईडी की एक कोई भी प्री डिफाइंड वैल्यू डाल देते हैं, लेट से डाल देते हैं नो, लेट से नो, और साथ ही साथ कलर आईडी की भी एक वैल्यू डाल देते हैं, लेट से नो। अब जब नो होगा तो ये अंदर के पेज पे जाएगा यहां पे, और डेटा जो भी करना है उसको कर देगा। यहां पे ये अंदर जाएगा और साथ ही साथ नो भी कर देगा इन्हें, जो भी वैल्यू यहां पे पड़ी हुई है। और यहां पे एक और कंडीशन बस ये लगा देंगे, एंड साइज अंडरस्कोर आईडी नॉट इक्वल्स टू नो, तभी वो इधर जाएगा। और यहां पे मैं कलर के लिए डाल दूंगा कलर अंडरस्कोर आईडी नॉट इक्वल्स टू नो। चलते हैं कंट्रोल F5 करते हैं एक बार, कंसोल में कोई एरर है, सब कुछ ठीक है। चलते हैं इधर, और जो मेरा कार्ट है इसको मैं एम्प्टी कर देता हूं, जिससे कि मुझे प्रॉपर पता चल सके कि क्या हो रहा है। चलिए इधर आ गए। सबसे पहले हम लोग गए और एक क्वांटिटी के साथ हमने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करा, हमारे पास मैसेज आ गया प्रोडक्ट एडेड, डेटा ऐड हो गया हमारा। इस बार मैं लेट से इसको 8 कर देता हूं और ऐड कर देता हूं, प्रोडक्ट का मेरा डेटा यहां पे अपडेट हो गया। एक ऐसे प्रोडक्ट पे चलते हैं जिसके एट्रीब्यूट है हमारे पास, रीलोड करते हैं उसे भी, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल पे चलते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। नेटवर्क पे चलते हैं कि कल को कोई एरर आए तो देख सके, हमने बोला ऐड करें, तो हमारी कंडीशन यहां पे गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि साइज और कलर हमारा यहां पे 0 निकल गया। अब हमें इसको देखना पड़ेगा एक बार। यहां पे अगर मैं देखूं ऐड टू कार्ट पे मेरा क्या गया था, यहां पे मेरा 2 और 1 गया था, मतलब इंटीजर गया था। इधर आते हैं, तो यहां पे हम लोगों ने बोला कि अगर ये दोनों की दोनों बराबर 0 हुए तो इन दोनों के अंदर नो पास कर देना, और ये नीचे की कंडीशन तब चलेगी जब ये ब्लैंक हो और उसके साथ साथ ये नो के बराबर नहीं हो। ये ब्लैंक हो और उसके साथ साथ ये नो के बराबर नहीं हो, तब हमारी ये कंडीशन चलेगी। पर साइज आईडी में आइडियली तो मेरी वैल्यू आई होगी यहां पे। जब मेरी वैल्यू आई होगी तो भाई उसको चलना चाहिए था। एक बार देखते हैं ये लेके क्या गया है यहां पे। ये लेके गया है साइज आईडी में भी ब्लैंक और कलर आईडी में भी ब्लैंक, क्योंकि वो मिला नहीं है। तो हम लोग एक बार इसको डिबग करते हैं। हमने क्या बोला कि कलर आईडी मेरी यहां पे आ गई। कलर आईडी अगर 0 के है और एक्चुअल में कलर आईडी मुझे कुछ मिली ही नहीं होगी। अच्छा, पैरामीटर तो हम लोगों ने पास ही नहीं करा यहां से। तो जब हम लोगों ने पैरामीटर को पास ही नहीं करा, कौन से पैरामीटर जो हम लोगों ने वो ऐड टू कार्ट के बटन पे बनाए थे, तो मिलेंगे कैसे हमें? तो ये कलर आईडी मैं इन दोनों के वेरिएबल से निकालने वाला हूं, और एक और डाल देते हैं। पैरामीटर जो मैंने एक्चुअल बनाए ना वो मैंने वहां पास नहीं करे, बस ये दिक्कत है मेरा। तो मैं यहां डाल देता हूं साइज अंडरस्कोर str अंडरस्कोर आईडी, कॉपी करते हैं और डाल देते हैं कलर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर आईडी। और ये जो कंडीशन चेक करा रहा था ये मैं एक्चुअल में इसकी चेक कराता हूं। इस बार चलते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, जो डेटा पड़ा है ऑलरेडी उसे रिमूव करते हैं। इधर आते हैं, सिलेक्ट करी, ऐड के बटन पे क्लिक करा, प्रोडक्ट एडेड, गए डेटाबेस में प्रोडक्ट ऐड हुआ। क्वांटिटी चेंज करी, प्रोडक्ट को ऐड करा, प्रोडक्ट अपडेट हुआ, डेटाबेस में गए, क्वांटिटी अपडेट हुई। अब दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं जहां पे एट्रीब्यूट है। इधर आते हैं, ऐड के बटन पे क्लिक करा, साइज सिलेक्ट के लिए बोला उसने, बिल्कुल ठीक है, साइज सिलेक्ट करा। इस बार उसने कलर सिलेक्ट के लिए बोला, कलर सिलेक्ट करा, बिल्कुल ठीक है। और जब इस पे मैंने क्लिक करा तो उसने बोल दिया प्रोडक्ट एडिट। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट था ये भी यहां पे ऐड हो गया। क्वांटिटी चेंज कर दें तो इसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये अलर्ट बॉक्स आ रहा है पर इसकी जगह भी हम लोग कुछ और ले आएंगे। यहाँ पे स्वीट पॉपअप्स आते हैं, उनका भी यूज कर लेंगे, वो आगे चल के हम लोग देख लेंगे। तो ऐड टू कार्ट में कैसे मेरा डेटा ऐड हो रहा है, कैसे मेरा डेटा अपडेट हो रहा है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। बस एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे कंट्रोलर में हमारे, कि जब भी हमारे पास वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे, यहाँ पे, और अगर जो यूजर ने क्वांटिटी बोली है वो क्वांटिटी 0 है, कम है बेसिकली, तो वो टाइम पे हम लोग वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे। ये वाली जो हमारी कंडीशन है बचेगी, पर ये जब हम डिलीट को इंप्लीमेंट करेंगे तब इसको हम लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं
ये पेज को ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले तो ये जो ऊपर का हमारा बॉक्स आ रहा है इसको डायनामिकली कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, और जो हमारा कार्ट का पेज है उसको बनाएंगे कि वहां से हम लोग प्रोडक्ट को किस तरीके से मैनेज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो कार्ट के बारे में कि किस तरीके से हम हमारे कार्ट में डेटा ऐड कर सकते हैं। अपडेट और मैनेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने आपको यहाँ चीजें एक्सप्लेन करी हैं आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।